बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपसे शेयर करूंगा गुड़ वाले चावल बनाने की आसान रेसिपी। पंजाब में बनाए जाने वाली मज़ेदार और लजीज चावल, गुड़ वाले चावल मज़ेदार बनते हैं। कैसे बनते हैं शुरू करते हैं। के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो सीला चावल और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके साथ 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको बॉयल करेंगे। हमने चावल को अच्छे से वॉश किया है। अच्छे से वॉश करने के बाद अब हमने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। ढक्कन बंद करके इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लेंगे गुड़। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हमने इस तरह से कूट लिया है और इसको बारीक कर लिया है। आपने इसको कूट कर बारीक कर लेना है और इसको रख देना है साइड पर। आते हैं दोबारा चावल की तरफ। तो यहाँ पे चावल देख के अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो चुका है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने पानी से 1 से 2 दफ़ा वॉश कर लेना है और इसको हमने 80% बॉयल करेंगे। 80% तक हमने चावल को बॉयल कर लिया है। ये देखिए इतना हमने इसको बॉयल किया है। इसको हम 1 से 2 दफ़ा पानी से गुजार लेंगे और दोबारा यहाँ पे आते हैं। इसी कढ़ाई के अंदर हमने एक खाने पकाने वाले चम्मच से लिया है घी के अंदर अच्छे चावल बनते हैं। तो पकाने वाले चम्मच से हम 1 चम्मच घी लेंगे। घी को करेंगे गरम। जैसे ही हमारा घी गरम होगा तो ये कुटा हुआ गुड़ इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा आधे कप के बराबर हमने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे आधा कप पानी और ये शामिल करेंगे साथ और इसकी हम पकाएंगे चाशनी। अच्छी से चाशनी पकानी है। तो यहाँ पे गुड़ को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो कैसी हमें चाहिए इसकी चाशनी, ये आपको यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें अब झाग बनना शुरू हो गई है। अगर आपको इसके ऊपर मैल नज़र आया तो आपने मैल उतार देनी है। ये गुड़ जो है नए वाला है तो इसकी यहाँ पे मैल नहीं बनी। अगर ऊपर आपको इसकी झाग सी बने और मैल सी ऊपर आ जाए तो आपने उतार देनी है। तो इसलिए अब यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो गई है। जैसे हमारी चाशनी तैयार होगी तो यहाँ पे देखें निखरा निखरा हमारे पास बॉयल किया हुआ चावल है, ये शामिल करेंगे। चाशनी आपको 1 तार या 2 तार वाली नहीं चाहिए। आपका गुड़ जैसे ही मिक्स हो जाए उसके बाद आपने इसको 2 मिनट मज़ीद पका लेना है और जैसे ये चाशनी तैयार हो जाएगी इसके अंदर आपने बॉयल किया हुआ चावल यहाँ पे ऐड करना है। हल्के हाथ से, बिल्कुल नरम हाथ से आपने इस चावल को चाशनी के अंदर मिक्स करना है। आपने एकदम से चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल टूट जाए और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। तो बिल्कुल प्यार प्यार से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पंजाब में पकाई जाने वाली खालिस तरीन गुड़ वाले चावल की रेसिपी है। यकीन जाने चीनी वाले आप चावल खाते हैं तो वो सेहत के लिए तो वैसे भी अच्छी नहीं होती चीनी, और इस महंगाई में वैसे भी चीनी बहुत महंगी है। तो गुड़ वाले खालिस रेसिपी बनाएं जिसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मेरे पास थोड़े से कटे हुए बादाम है। आप इसमें गिरी या इसके अलावा आप इसमें किशमिश भी मिक्स कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से कटे हुए बादाम लिए हैं, मैं ये शामिल करूँगा। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं। दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे। फ्लेम हमारा हाई है तो थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। ढक्कन इसका बंद करेंगे, ढक्कन से इसको कवर करेंगे और 3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ताकि थोड़ा सा पानी जो इसके अंदर है चसनी वाला वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट पकाया। 3 मिनट बाद यहाँ पे इसको दोबारा से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से ही आपने मिक्स करना है और इसको ऐसे करके बराबर कर देंगे ऊपर से। और यहाँ पे लेंगे एक गीला रुमाल और इसके ऊपर फैलाकर ढक्कन से बंद करेंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ देना है। तो फ्लेम को हमने कर दिया है दम वाले मोड पे। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे कवर उतारते हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार, मज़ेदार और लजीज गुड़ वाले चावल यहाँ पे देखें निखरे निखरे, एक एक चावल निखरा निखरा तैयार है। आसान सी रेसिपी दी है, बहुत ही फटाफट से और खुशबूदार मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। यहाँ पे सारे चावल चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर थोड़े से बादाम कटे हुए फैला दिए हैं इसको गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पे देखें मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आज की आसान और मज़ेदार खालिस देसी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।